भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक संख्या 29। परित्य अभ्यचर्य धीष्ण्य अच्छयं पार्षदौ अभिवन्द्य च ईश तत् अधिष्ठातुं बिभ्रत रूपं हिरण्यमयम्। परित्याभ्यचर्य धिष्ण्याच्छयं पार्षदाभिवन्द्य च येष तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम्। परित्य प्रदक्षिणा करके, अभ्यचर्य पूजा करके, धीष्ण अच्छयं दिव्य विमान, पार्षदों दोनों पार्षदों को, अभिवन्द्य नमस्कार करके, च भी येष प्रयत्न करने लगे, तत् उस यान, अधिष्ठातुं चढ़ने के लिए, बिभ्रत देदीप्यमान रूपम अपना स्वरूप, हिरण्यमयम सुनहला। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की और विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा देदीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वे उस दिव्ययान में चढ़ने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध थे। तात्पर्य: परम जगत में यान, विष्णु के पार्षद तथा विष्णु स्वयं, ये सभी दिव्य आध्यात्मिक हैं। इनमें किसी प्रकार का भौतिक कल्मश नहीं है। गुण में भी वहाँ सभी वस्तुएं एक हैं। जिस प्रकार विष्णु पूज्य है, वैसे ही उनके पार्षद, उनकी सामग्री, उनका विमान तथा उनका धाम भी है, क्योंकि विष्णु की सभी वस्तुएं भगवान विष्णु के ही समान है। परम वैष्णव होने के नाते ध्रुव महाराज को यह सब ज्ञात था, अतः उन्होंने चढ़ने के पूर्व पार्षदों तथा विमान को भी प्रणाम किया। किंतु इसी दौरान उनके शरीर ने आत्मस्वरूप धारण कर लिया, अतः वह पिघले सोने के समान जगमगा रहा था। इस प्रकार वे भी विष्णुलोक की अन्य सामग्रियों के समान हो गए। मायावादी चिंतक सोच नहीं पाते कि विभिन्न विषमताओं में यह एकत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनके एकत्व का भाव यह है कि कोई भी विभिन्नता नहीं होती, अतः वे निर्गुणवादी हो गए हैं। चूँकि शिशुमार विष्णुलोक अथवा ध्रुवलोक इस जगत से सर्वथा भिन्न है, अतः विष्णु मंदिर भी इसी भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न होता है। जब हम मंदिर में हो तो हमें यह समझना होगा कि हम भौतिक जगत से सर्वथा पृथक स्थित है। मंदिरों में विष्णु जी, उनका आसन, उनका कक्ष तथा मंदिर से संबंधित अन्य सामग्रियाँ दिव्य होती है। इस मंदिर में सत्व, रजो तथा तमो गुणों का प्रवेश नहीं हो पाता। अतः कहा गया है कि जंगल का वास सतोगुणी है, नगर का वास रजोगुणी और वैश्यालय, मदिरालय या बूचड़ खाने का वास तमोगुणी है। किंतु मंदिर का वास तो विष्णु लोक का वास है। मंदिर की प्रत्येक वस्तु विष्णु या कृष्ण के ही समान पूजनीय है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिधि नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अभी ध्रुव महाराज के लिए विमान आ चुका है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार ध्रुव महाराज विमान में चढ़ने से पहले उन्होंने उस विमान की प्रदक्षिणा की और उसको प्रणाम किया, और विमान के साथ जो विष्णु दूत आए थे उनको भी उन्होंने प्रणाम किया। तो ये प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं कि विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया एवं उनकी प्रदक्षिणा की। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत एक अच्छी शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य करने से पहले प्रणाम करना या प्रार्थना करना। तो हम देखते हैं कि रामायण के अंदर जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो अलग अलग लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई उसमें सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रदक्षिणा नहीं की और ना ही प्रणाम किया। लेकिन जब भगवान श्री राम गए तो पहले उसकी प्रदक्षिणा की, उनको प्रणाम किया और तब जाके उसको कार्यान्वित किया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो अलग अलग राजाएं आए, उन्होंने प्रयास किया लेकिन विफल हो गए। लेकिन जब अर्जुन गए तो पहले उन्होंने धनुष की जो है प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, तब जाके वो सफल हुए। तो क्यों यहाँ पे प्रणाम करने को क्यों बताया गया है? नमस्कार करना या प्रणाम करना, इसकी आवश्यकता क्या है? क्या इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों प्रणाम करना है? तो ये केवल यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। ये हमें इसको यदि और विस्तारित रूप से समझे तो जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य करने से पहले प्रणाम या नमस्कार करना, या हमारे गुरु को या हमारे जो वरिष्ठ जन होते हैं उनको प्रणाम करना कि अभी मैं ये कार्यान्वित करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद लेना उनसे। तो उसी प्रकार जब हम उदाहरण के लिए जब मान लीजिए भगवान के लिए रसोई घर में रसोई बनाने जाते हैं तो सबसे पहले श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद लेके हम उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। एक तो तरीका है कि आप किचन में सीधा चले जाइए, रसोई घर में सीधा चालू कर दीजिए, कोई प्रणाम की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं। लेकिन वो अच्छा एटिकेट नहीं है, वैष्णव सदाचार नहीं है। वास्तविक सदाचार क्या है कि जो भी हम, जैसे मंदिर में पुजारी हैं, यदि वो भगवान की अर्चा विग्रह सेवा करने जा रहे हैं तो पहले वहाँ पे मानसिक रूप से गुरु को प्रणाम किया जाता है। इसीलिए भगवान के अर्चा विग्रह की जब सेवा आरंभ होती है तो सबसे पहले गुरु पूजा होती है। उसमें मानसिक रूप से पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है, फिर गुरु की वंदना की जाती है, उनकी सेवा की जाती है एक तरह से, और फिर उसके बाद भगवान की सेवा आरंभ होती है। तब जाके उनका अभिषेक करना, उनको वस्त्र, ये सब बाद में होता है। उसके पहले गुरु पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि पुजारी मंदिर में अर्चा विग्रह के कक्ष में गए और सीधा कपड़े भगवान के खोल दिए और चालू कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ये एक सदाचार है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज अभी भगवान के धाम जा रहे हैं, एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। विमान आया है उनके लिए, खुद विष्णुदूत आए हैं वहाँ पे, तो अभी वो क्या कर रहे हैं? पहले विमान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और जो विष्णुदूत हैं उनको भी नमस्कार कर रहे हैं। तो हमारे ये जो भारतीय संस्कृति है, इसमें संस्कार का बहुत महत्व है। अभी आप कहेंगे संस्कार तो 16 प्रकार के हैं। ग्रामर रूप से देखा जाए तो संस्कृत के कई अर्थ होते हैं।
तो एक व्याख्या है संस्कृत की, सम्यक रूपेण आचरति इति संस्कार। ये एक दूसरी व्याख्या है, यानी कि जो व्यक्ति सम्यक रूप से आचरण करता है वो कहलाता है संस्कारी। सम्यक रूपेण आचरति। अब ये सम्यक रूपेण आचरति का अर्थ क्या होता है? कोई प्रश्न कर सकता है, सम्यक रूपेण आचरति का मतलब क्या है? तो सम्यक रूपेण आचरति का जो अर्थ है वो ये है कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत ब्राह्मणों को कैसे कार्य करना है, क्षत्रियों को क्या कार्य करना है, शूद्रों को क्या कार्य करना है, और वैष्णवों के लिए क्या कार्य बताए गए हैं, क्या सदाचार बताए गए, वो दिया गया है। तो वो है संस्कार। हम कहते हैं ना कितना संस्कारी बच्चा है, क्यों कहते हैं संस्कारी बच्चा है, बहुत अच्छा है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अच्छी बात करता है, बड़ों का आदर करता है, बड़ों का सम्मान करता है। वहाँ पे तो जब आप ये बोलते हैं कि ये बच्चा संस्कारी है, तब क्या आपको याद आता है कि अरे 16 संस्कार? वो याद नहीं आता है आपको। संस्कारी मतलब आप उसके आचरण को देख के बोल रहे हैं कि ये बच्चा संस्कारी है। उसी प्रकार जब लोग हमको देखते हैं, वैष्णव को देखते हैं, तो उनके मन में भी एक विचारधारा होती है कि वैष्णव मतलब संस्कारी, उसके अंदर संस्कार होते हैं। मतलब क्या है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि केवल वैष्णव समाज में नहीं, जब आप बाहर हैं तब भी आपको मर्यादा पालन करनी होती है। मान लीजिए आप भक्ति में बहुत उन्नत हैं, आप भक्ति में उत्तम भक्त हो सकते हैं, लेकिन यदि आप बाहर जाते हैं, आपसे कोई वरिष्ठ हैं, तो आपको उनको बैठने के लिए स्थान देना है ना। आपसे आयु में बड़े हैं तो आपका आदर करना एक कर्तव्य बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए मंदिर में भी हम देखते हैं कि वैष्णव सेवा होती है, लेकिन जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो जिनकी आयु अधिक नहीं है, उनकी तो हम प्लेट लेके जाते हैं, थाली लेके जाते हैं, लाइए प्रभु जी थाली धोएंगे, आपकी वैष्णव सेवा का अवसर दीजिए, कपड़े धोएंगे। लेकिन बेचारे जो बूढ़े हैं वो तो खुद अपनी चेयर उठा के ला रहे हैं, खुद बैठ रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है कि गिलास पानी का। तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो भले हम भक्ति में कितने उन्नत हो जाए, लेकिन जो वयोवृद्ध है या जो कमज़ोर है शारीरिक रूप से, तो उनका आदर करना संस्कार। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग संस्कार हो सकते हैं, लेकिन ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। ऐसे और भी कई संस्कार हो सकते हैं। तो हम जब कृष्ण भावनामृत में नहीं थे तो हमारे अंदर कोई संस्कार नहीं थे, है ना। बात कैसे करना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, बड़ों के साथ बात कैसे, कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो धीरे धीरे हम संस्कारों को सीखते हैं, और जब सीखते हैं तो कुछ त्रुटियां भी होती हैं। तो उस त्रुटियों को क्या कहा जाता है? एक बहुत बड़ा शब्द प्रयोग किया जाता है, वैष्णव अपराध, और डरा दिया जाता है भक्तों को, आपने वैष्णव अपराध कर दिया। वो सीख रहा है। भक्त जो है, ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण भावनामृत में आ गया, उसके अंदर यदि कोई त्रुटियां हैं, वो संस्कार उसके अंदर नहीं है कुछ अच्छे, तो यदि वो त्रुटि कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वैष्णव अपराध कर रहा है। ये जो शब्द है, इससे डराया जाता है भक्तों को, वैष्णव अपराध हो जाएगा। वास्तव में वैष्णव अपराध क्या है, इसके ऊपर पूरा सेमिनार हो सकता है, वैष्णव अपराध है क्या। तो जब हम कोई नई चीज़ करते हैं, जब कोई नई चीज़ सीखते हैं, स्वाभाविक है उसमें त्रुटियां होगी, तो उस त्रुटियों को वैष्णव अपराध नहीं कहा जाता है, उसको वैष्णव अपराध कहेंगे, उसको वैष्णव अपराध नहीं कहते, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं चीज़ों को, तो समय लग सकता है सीखने में। और जैसे जैसे हमें पता चलेगा तो वो संस्कार, जो सदाचार है, वो हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे भागवतम में हमें सीखने को मिला, आज का ये जो श्लोक है, इसमें हमें सीखने को मिल रहा है कि किस तरह ध्रुव महाराज ने पहले विमान की प्रदक्षिणा की, पहले प्रणाम किया, विष्णु दूत को नमस्कार किया, उसके बाद वो विमान में चढ़ने गए। ये सीखने को मिला। हो सकता है इसके पहले हमें ये नहीं पता हो, लेकिन जब यहाँ अभी पढ़ा तो अभी उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए ये समझना कि यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और बात लिख रहे हैं
कि भगवान का धाम, भगवान की वस्तुएं अलग नहीं है। इसीलिए केवल भगवान के प्रति आदर नहीं होना चाहिए, भगवान की जो वस्तुएं हैं उनके प्रति भी आदर होना चाहिए। जितना आदर आप भगवान को करते हैं, जिस अनुपात में आप भगवान को आदर करते हैं, उतना ही आदर भगवान के नाम के प्रति भी होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो पाता है, प्रश्न है। जो आदर हमारे मन में भगवान के लिए है, वो उतना ही आदर भगवान के नाम के प्रति क्यों नहीं है। रूपा जी यहाँ लिख रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान का धाम, भगवान की सामग्री, भगवान की वस्तुएं, प्रत्येक चीज भगवान से अलग नहीं है। तो भगवान का जो नाम है उसके प्रति आदर क्यों नहीं है, प्रश्न है। हाँ, जब हम मंदिर में होते हैं तो सही रूप से बैठते हैं, है ना, बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि भगवान यहाँ खड़े हैं, मैं गलत चीज़ें यहाँ नहीं कर सकता मंदिर में। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं या जब भगवान का नाम करते हैं तो उसके लिए कॉन्शियस क्यों नहीं रहते। तो ये तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इससे समझने को मिलता है कि जो आदर हम भगवान के लिए करते हैं वही आदर भगवान की वस्तुएं के लिए भी होना चाहिए। और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान का नाम। तो कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग जब जप करते हैं, माला करते हैं, तो माला करते करते जप होने के बाद कहाँ माला पड़ी पता नहीं है, हो गई माला, उसको पटक दी, अब कहाँ गिरी है कुछ पता नहीं। आदर होना चाहिए। ये जो हम माला जप करते हैं तो जो जप थैली है उसके प्रति भी आदर होना चाहिए, क्योंकि भगवान से अलग नहीं है। उसी प्रकार मंदिर के अंदर बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, मंदिर में अलग अलग वस्तुएं हैं। तो जैसे करताल है, तो करताल हम क्यों बजाते हैं, हम करताल का आदर कैसे करते हैं, करताल का जो आदर है वो कैसे करते हैं। हर एक चीज़ के आदर करने के तरीके हैं अलग अलग। मृदंग का आदर कैसे करते हैं, मृदंग का आदर करते हैं भगवान की सेवा में उसको बजा के, ये उसका सम्यक आदर है। उसी प्रकार से करताल जो है उसका आदर कैसे है, उस करताल को भगवान की सेवा में बजाना। अब आप सोचें कि करताल का आदर करना है, ठीक है, इसको रोज मैं प्रणाम करूंगा, उसको रख दूंगा, ये आदर है। कोई इसको लिटरल मीनिंग ले सकता है, आदर मतलब रोज उसको माथे पे लगाना और करताल को रख देना। मृदंग है तो रोज जाऊंगा, उसको प्रणाम करूंगा और रख दूंगा, ये आदर है। उसी तरह कोई सोच सकता है जप माला का आदर करना है, मतलब माथे से उसको स्पर्श करूंगा, प्रणाम करूंगा, रख दूंगा, ये आदर है। तो जप, जो हमारे पास जप माला है उसका आदर कैसे करते हैं, जप माला पे हरे कृष्ण मंत्र जप करके उसका हम आदर कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भगवान का जप कर रहे हैं तो हम ये कॉन्शियस रहना चाहिए उसके लिए कि इसका आदर करना है, क्योंकि मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, वो एक तरीका है आदर करने का। उसी तरह जब हम मृदंग बजाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं भगवान का आदर कर रहा हूँ, भगवान की जो वस्तु उसका आदर कर रहा हूँ। इसलिए हमें ध्यान चेतना में होनी चाहिए कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मृदंग नहीं बजा रहे, या हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करताल नहीं बजा रहे, वो उसका आदर है भगवान की सेवा करने के लिए उसको बजाना। अब ये माइक है, माइक यदि आप ऐसे सोच ले कि प्रत्येक वस्तु मंदिर के अंदर आदरणीय है, तो माइक को हम साइड में रख देते हैं, रोज उसको प्रणाम करेंगे, ये उसका आदर है? नहीं, इसका आदर है कि इसको भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करना। कि माइक का कार्य क्या है, उसमें बोलना, तो ये एक सम्यक रूप से उसका आदर है। उसी तरह ये जो भागवत ग्रंथ है, पुस्तक है, शास्त्र है, उसका आदर कैसे करते हैं, पढ़ के। तो ऐसा नहीं है कि आदर करने को बताया गया है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, तो आदर करेंगे तो रोज उसको प्रणाम करेंगे, कभी भागवत नहीं खोलेंगे, रोज माथे से उसको लगाएंगे और बस प्रणाम करके छोड़ दिया।
सम्यक आदर मतलब उसको पढ़ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आदर के अलग अलग तरीके होते हैं। उसी तरह जो हमारे गुरु होते हैं या जो भक्त होते हैं, तो भक्तों की जो सामग्री है, गुरु की जो वस्तुएं हैं, वो उतनी ही आदरणीय है जितने कि भक्त हमारे लिए आदरणीय है। हम गुरु महाराज का तो सम्मान करते हैं, हाँ, गुरु हमारे लिए बहुत आदरणीय है, लेकिन गुरु की चप्पल को लात मार के ये चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई पड़ी नहीं है कि गुरु की चप्पल पड़ी। उतना ही आदर गुरु की पादुका के लिए होना चाहिए जितना आदर गुरु के लिए है, अलग नहीं है दोनों। और ना ही गुरु की जो वस्तुएं हैं उसको हमारी सेवा में उसको लगाना चाहिए, खुद की सेवा के लिए। हम उसको अपनी सेवा में नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वो गुरु की वस्तुएं हैं। उसी प्रकार जो वैष्णव है, उनकी जो वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं के प्रति भी आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जो वरिष्ठ भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं और उनके कपड़े तो ये फेंक दिए, उनकी चप्पलें ये लात मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनकी वस्तुओं से। नहीं, यदि आप उन वैष्णव का आदर करते हैं, उन वैष्णव का सम्मान करते हैं, तो फिर आप उनकी वस्तुओं का भी सम्मान करेंगे, उनकी वस्तुओं का भी आदर करेंगे। तो एक बार ऐसे हुआ, मुझे स्मरण है कि गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जब कहीं जाते हैं तो गुरुकुल में एक बार आए हुए थे और उन्होंने अपनी पादुका मंदिर के बाहर रखी हुई थी। तो कुछ बच्चे जब गुरु पूजा कीर्तन हुआ तो उसके बाद सब अपने अपने कक्ष में जा रहे थे, तो 2-3 बच्चों ने जाते जाते लात मार दी चप्पल को। तो एक चप्पल यहाँ और दूसरी चप्पल वहाँ। तो महाराज ने देख लिया, तो महाराज बोले ये क्या सिखाया अपने बच्चों को, ये संस्कार दिया आपने, ये आचरण दिया कि मुझे तो प्रणाम कर रहे हैं लेकिन मेरी चप्पल को लात मार के चले जा रहे हैं। उनको इतना कॉन्शियस भी नहीं है कि ये गुरुदेव की चप्पल है। तो कई बार हम भूल जाते हैं। उसी प्रकार से जो भी वस्तुएं मंदिर से संबंधित है, तो ये वास्तव में जो मंदिर है ये विष्णु लोक है, क्योंकि भगवान वास करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मंदिर जो है वहाँ पे विष्णु वास करते हैं, इसीलिए वहाँ तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण नहीं हो सकता। और हमें ये चेतना रखनी पड़ेगी कि हम भगवान के धाम में वास कर रहे हैं। तो भगवान के संबंधित जो वस्तु है, जैसे भगवान के धाम में क्या है, पार्षद है, उनके सेवक गण हैं, और यहाँ पे ध्रुव महाराज को लेने के लिए क्या आए हैं, विमान है ना, पुष्पक विमान है। उसी प्रकार से वो भगवान विष्णु के धाम का यान है। उसी प्रकार से ये जो मंदिर है, इस मंदिर के यान क्या है, इको, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो उसका सम्यक रूप से ध्यान रखना ये आदर है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम केवल आदर किसका करते हैं, भगवान का। और जो भगवान के संबंध में जो वस्तुएं हैं वो तो ध्यान नहीं रख रहे हैं, कॉन्शियस चेतना में नहीं रहता है। उसी प्रकार ये हमारी चेतना को दिखाता है कि हमारी चेतना किस प्रकार की है। यदि हम तमोगुण में होंगे तो हम चीज़ों का अनादर करेंगे, हम उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे, अनादर होगा हमसे। जैसे ग्रंथ हैं, तो ग्रंथ भगवान के प्रति यदि आदर होगा तो कुछ ग्रंथ यदि फट रहे होंगे तो हमें तुरंत कॉन्शियस हो जाएंगे। लेकिन तमोगुणी चेतना होगी तो ग्रंथ फट रहे हैं, पत्ते फट रहे हैं, कोई हमें कोई परवाह नहीं है। तो ये क्या है, हमारी चेतना को दिखाता है। उसी प्रकार से जैसे जप माला है, तो जप माला के प्रति यदि आदर है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी जप माला भी गंदी हो गई है, इसको भी धोना है। यदि नहीं धोएंगे तो दिखेगा कि तमोगुण है। तो आदर करना मतलब सम्यक रूप से उसका ध्यान रखना, प्रत्येक वस्तु का, हर एक चीज का। तो फिर प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो मायावादी चिंतक हैं, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं
कि मायावादी जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि कैसे भगवान की वस्तुएं भगवान से अलग नहीं है, विभिन्नताएं हैं अलग अलग। तो मायावादी विभिन्नताओं में नहीं मानते, तो सब एक ही मानते हैं। तो यहाँ पे एकत्व तो बताया गया है लेकिन भिन्नताएं भी हैं, तो मायावादी लोग इस चीज़ को नहीं स्वीकार करते। इसीलिए आप देखिए वो व्यावहारिक रूप से क्या करते हैं, तो दाल लेंगे, उसी में चावल डाल देंगे, उसी में हलवा डाल देंगे, पकोड़े उसी में मिक्स कर देंगे, आम रस उसी में डाल देंगे, सब मिक्स करके खा जाएंगे। क्यों? वैरायटी नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, सब एक है, इसलिए कोई रस नहीं, सब मिक्स करके खा जाओ। तो वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो वैष्णव है वो मानता है कि सब भगवान विष्णु के ही समान है, लेकिन फिर भी भिन्नताएं हैं, अलग है। इसलिए हमारा सिद्धांत ये है। क्या सिद्धांत है? चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अलग है और नहीं भी, भिन्नताएं भी है उसमें। अब कोई सोच सकते हैं कि भगवान का आदर करना मतलब भगवान को तो हम पूजा करते हैं, है ना, भगवान की आरती उतारते हैं, तो आदर करना, अभी गाड़ी का आदर करेंगे तो रोज़ उसकी आरती उतारेंगे, गाड़ी को माला पहनाएंगे, उसको टीका लगाएंगे, वो भिन्नताएं हैं। आप समझ रहे हैं? आदर, मैं बता रहा हूँ आदर करने के तरीके कैसे अलग अलग है हर एक चीज़ को, तो वहाँ पे भिन्नताएं हैं। और दूसरी बात यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर सर्वथा भौतिक जगत से पृथक है, ये समझना पड़ेगा। एक वैष्णव को ये समझना पड़ेगा। हमें लग सकता है कि भौतिक जगत में है, लेकिन ये भौतिक जगत में नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ पे वास कर रहे हैं। तो ये समझना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि ये बहुत उच्च स्तर है समझने का। यदि हम इसको भौतिक दृष्टि से समझेंगे तो हमारी चेतना भी भौतिक होगी। हम हर एक चीज़ को भौतिक दृष्टि से ही समझने का प्रयास करेंगे, हर एक चीज़ को। लेकिन जब ये समझेंगे कि भगवान का जो मंदिर है ये भौतिक जगत से बिल्कुल अलग है, तो हम हर एक चीज़ को आध्यात्मिक रूप से देख पाएंगे, हर एक वस्तु को। अभी हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये जो मंदिर है ये पटेल नगर में है, रायसन रोड पे आता है और एक कोने में ये मंदिर है। नहीं, भौतिक दृष्टि हो जाएगी फिर। तो मंदिर है, लेकिन फिर भी हमें ये समझना पड़ेगा आंतरिक रूप से कि ये साक्षात आध्यात्मिक जगत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान के भक्त रहते हैं, कीर्तन होता है भगवान का, भगवान की आरती होती है, भगवान की अर्चना की जाती है। तो विष्णु लोक में क्या होता है? विष्णु के धाम में क्या होता है? विष्णु के धाम में शराब पीते, मांसाहार करते? नहीं, वहाँ पे भी भगवान के जो पार्षद है वो उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो भगवान क्या बोलते हैं? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदये शुभा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ पे मैं वास करता हूँ। तो हम प्रतिदिन भगवान का कीर्तन यहाँ पे कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि भगवान यहाँ पे वास कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप बोलेंगे कहाँ कर रहे हैं? फोटो है यहाँ, तो दिखते तो है नहीं। कैसे वास करते हैं भगवान, बताइए? भगवान वास कर रहे हैं अर्थात कि भगवान का जो नाम है वही तो भगवान है। तो भगवान का नाम और भगवान अलग है? नहीं। भगवान का कीर्तन, जैसे भगवान का जो कीर्तन है वही भगवान का वास है, वही तो भगवान साक्षात वहाँ उपस्थित है अपने नाम के रूप में, और वो हम प्रतिदिन कर रहे हैं। लेकिन इसकी अनुभूति हमें नहीं हुई अभी, इसका साक्षात्कार नहीं हुआ। इसीलिए हम दोनों को भिन्न देखते हैं कि कहाँ है भगवान का वास, फोटो है, नहीं समझ पाएंगे उसको। तो इसके लिए शुद्ध नाम जप करना पड़ेगा। जब शुद्ध नाम जप करेंगे तब इस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे कि कैसे भगवान अपने नाम के रूप में सभी जगह वास कर रहे हैं, अपने नाम के रूप में। तो
इसीलिए ये जो मंदिर है ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। इसीलिए यहाँ पे भौतिक कार्य नहीं किए जाते मंदिर में। भौतिक कार्य अर्थात यहाँ पे मांस अंडे नहीं बेचे जाते, ये मंदिर है। तो मंदिर में आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ होती है, कीर्तन करना, भजन करना, कथा करना, भगवान की अर्चना करना, ये सब आध्यात्मिक कार्य है। मंदिर के अंदर आप राजनीति चर्चा नहीं कर सकते, है ना। या सत्ता में कौन आने वाला है, उसको कितने वोट मिले, वहाँ बैठ के पार्षद लोग यही चर्चा करते हैं, विष्णुदूत आपस में, कितने सीटें खाली है, हाँ, कौन अभी आने वाला है, ये चर्चा करते हैं वहाँ पे। तो भगवान का ये जो मंदिर है, इस मंदिर को वैकुंठमय बनाने के लिए हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? हमारी चेतना के द्वारा। जिस प्रकार की हमारी चेतना होगी उस प्रकार का हम वातावरण निर्मित करेंगे, ये होता है। हमारी चेतना यदि तमोगुण है तो पूरे जो विचार आएंगे, जो भी हम बोलेंगे वो सब तमोगुण विचार होगा। फिर चर्चाएं सब इस प्रकार की होगी, प्रजल्प करेंगे, हाँ, एक दूसरे भक्तों की चुगली ये वो सब करेंगे, ईर्ष्या द्वेष होगा। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारी चेतना को हम तमोगुण में नहीं जाने दें। इसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि हमारी चेतना तमोगुण में चली जाएगी तो जो वातावरण है उसको पूरा हम खराब कर देंगे, हमारी चेतना से दूषित हो जाएगा पूरा वातावरण। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं कि मंदिर जो है वो भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न होता है। वो लग रहा है भौतिक जगत में है लेकिन अलग है। फिर दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इस मंदिर में सत्व, रजो तथा तमोगुण का प्रवेश नहीं हो पाता। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रवेश मंदिर में नहीं होता है क्योंकि ये भगवान का धाम है। हाँ, ये है धाम। उसी प्रकार से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो गृहस्थ भक्त हैं, जो घर में रहते हैं, उनका भी घर एक प्रकार से धाम ही है कि नहीं? स्वीकार करते हैं सब लोग कि नहीं है? नहीं है? गृहस्थ भक्तों के घर भगवान का धाम नहीं है? है, क्योंकि वहाँ पे वो भगवान का कीर्तन करते हैं, घर के अंदर भगवान की आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। तो क्या है, ये भगवान का धाम नहीं है? लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे घर में भी जो गृहस्थ भक्त होते हैं वो घर में आदर केवल उस भगवान का होता है लेकिन बाकी चीज़ों के प्रति आदर नहीं होता है, भूल जाते हैं। और ये चीज़ हमारे साथ भी है। तो इसीलिए जितना आदर हम भगवान के वस्तुओं के प्रति करेंगे उतना आदर भगवान के प्रति हमारा और बढ़ेगा। भगवान के लिए आदर और बढ़ेगा कब? जब भगवान की वस्तुओं के प्रति आदर होगा तब। भगवान की गाड़ी, भगवान का ये मंदिर में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी चीज़ मंदिर में हम देख रहे हैं, वस्तुएं, इसका जब आदर करेंगे तो भगवान के प्रति आदर अपने आप बढ़ेगा। भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव, वो भी भगवान की ही सामग्री है, भगवान के वैष्णव, उनके प्रति आदर करना। तो जब हम नए नए होते तब तो बहुत आदर होता है हमारे अंदर, प्रणाम करते हैं सबको, हाँ, हरे कृष्णा बोलते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जब हम पुराने हो जाते हैं तो आदर करना भूल जाते हैं। ये कोई प्रणाम नहीं करते हैं भक्त लोग, कि उनको लगता है अभी मैं खुद पुराना हो गया हूँ इसलिए लोग अब मुझे आदर करेंगे। एक समय पे मुझे आदर करना था, अब लोग मुझे आदर करेंगे क्योंकि मैं पुराना हो गया हूँ। नहीं, वैष्णव के प्रति आदर रखना, सम्मान रखना, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए आप देखिए भगवान खुद भी अपने भक्तों का भी आदर कर रहे हैं। भगवान खुद, सुदामा जब गए उनके घर पे तो भगवान खुद उनका आदर कर रहे हैं, अपने आसन से उठ गए, उनको बिठा रहे हैं, उनके चरण को धो रहे हैं भगवान। और इससे बड़ा और क्या हो सकता है? भगवान खुद, भगवान कृष्ण जो है
वो खुद अपने भक्तों का चरण धो रहे हैं। इससे ज़्यादा आदर और क्या हो सकता है? कल्पना कर सकते हैं आप? भगवान कृष्ण, तो भगवान खुद अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि भक्तों का आदर कैसे करना। और कैसे आदर किया? सुदामा ने जो है वो चावल लेके गए तो भगवान ने उसको सहर्ष स्वीकार किया आदर के साथ, और उसको प्रेम से लिया, खाया उसको। उसी प्रकार जब कोई भक्त, मान लीजिए हमें कोई वस्तुएं भेंट करते हैं, कुछ हमें देते हैं, तो उस वस्तु के प्रति भी आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन हम ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं अरे ये क्या दे दिया मुझे, फालतू की चीज़ दे दी, पता नहीं, पकड़ा दी, कुछ भी दे दिया, पूछा नहीं मेरे से क्या देना चाहिए। तो जो भी भक्त एक दूसरे को देते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं, वस्तुएं भेंट करते हैं, तो उसके प्रति भी आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये भगवान खुद दिखा रहे हैं आचरण से, उन्होंने प्रेम से लिया उसको, तो ऐसे ही हमें भी उस प्रेम से उसको स्वीकार करना चाहिए भक्तों से। और ये तो ठीक है, प्रभुपाद जी ने बताया रजोगुण तमोगुण नहीं है। फिर दूसरी एक और चीज़ प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि मंदिर की प्रत्येक वस्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आखिरी लाइन है तात्पर्य की, मंदिर की प्रत्येक वस्तु विष्णु या कृष्ण के ही समान पूजनीय है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य खत्म कर रहे हैं। अभी इसको कैसे समझेंगे? समान पूजनीय है, इसका अर्थ क्या है? ऐसे मैंने बताया कि गाड़ी की हम आरती उतारेंगे, या जो ये टेबल है इसकी रोज़ आरती उतारेंगे। समान पूजनीय है मतलब जितना हम सम्मान करते हैं भगवान का, जितना आदर करते हैं, उतना ही भगवान के वस्तुओं का सम्मान करना, ये इसका अर्थ ये है। नहीं तो आप इसका लिटरल मीनिंग लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो आपको रोज़ मंदिर में कितनी आरती प्लेट लगानी पड़ेगी, है ना? एक माइक के लिए, एक टेबल के लिए कितनी आरती प्लेट लगाएंगे? मृदंग के लिए एक अलग से आरती प्लेट लगानी पड़ेगी, करताल के लिए लगानी पड़ेगी, है? क्योंकि भगवान का आदर हम कैसे करते हैं? आरती करके ना, वर्शिप करते हैं उनकी। तो हर एक चीज़ों का आदर अलग अलग स्तर से होता है, ये समझना पड़ेगा। ये जो तात्पर्य मैंने पढ़ा तो इससे मुझे समझ में आया। पहले जब मैंने पहली बार इस तात्पर्य को पढ़ा तो मैंने भी ऐसे ही समझा कि विष्णु के समान पूजनीय मतलब क्या, तो मैं भी ऐसे ही पहले सोच रहा था। लेकिन बाद में मैंने उस पर और मनन किया तो समझ में आया कि ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना? फिर बलराम जी जो है मृदंग स्वरूप, तो फिर उनको भी भोग लगाना पड़ेगा रोज मृदंग को, कि भगवान को हम भोग लगाते, करताल को भी भोग लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए उसको एकदम लिटरल सेंस में नहीं लेना है, उसको समझना पड़ेगा। मनन, ये प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में नहीं लिख रहे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तात्पर्य में नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो मंदिर है, तो मंदिर में हमें प्रयास करना चाहिए कि जब हम मंदिर आते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई अनर्गल बातें नहीं करें, कोई भी भौतिक क्रियाकलाप यहाँ पे नहीं करें। मंदिर में हम आते हैं तो भक्तों के साथ जब हम मिलते हैं तो कृष्ण कथा चर्चा करें, है ना? कृष्ण की वार्ता करें। और मंदिर में जब हम आते हैं तो भजन गाएं, हरे कृष्ण मंत्र पे जप करें, यहाँ पे बैठ के अध्ययन करें। ये सब प्रवृत्तियाँ मंदिर में होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर को कृष्ण चेतनामय बनाने के लिए पहले तो हमारी चेतना भी शुद्ध होनी चाहिए। और हमारी चेतना शुद्ध कैसे होगी, कब होगी? 10 साल बाद, 20 साल बाद, कब होगी? वो हमारी चेतना शुद्ध कैसे होगी, हमारे ऊपर है। कि जब हम मंदिर आते हैं तो हमें समझना है कि हम भगवान विष्णु के धाम में आए, तो विष्णु के धाम में क्या हम लड़ने आते हैं, चिल्ला चोट करने आते हैं धाम में? उसने मुझे बोल दिया, वो चिल्ला रहे, मार रहे, मुझे प्रसाद नहीं मिला। भगवान के धाम में ऐसे होता है? विष्णु दूत आपस में लड़ रहे हैं, मेरी प्लेट कहाँ है, प्रसाद कहाँ है, मुझे लाइन में नहीं लगने दिया, मेरी कूपन नहीं मिली। नहीं। तो वैकुंठ का अर्थ यह है जहाँ पे कोई कुंठाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हम कुंठाई खुद ही निर्माण कर रहे हैं। तो जब हमारी चेतना उन्नत होगी, आध्यात्मिक होगी, तब हम इस मंदिर को आध्यात्मिक रूप से देख पाएंगे, नहीं तो हम इसको भौतिक धरातल पे ही देख पाएंगे। वो हमारी चेतना पे निर्भर करता है। तो
और यहाँ पे एक बहुत उत्तम शिक्षा मिलती है कि ध्रुव महाराज जितने उन्नत है, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज कहाँ पे गया, हाँ, परम वैष्णव होने के नाते ध्रुव महाराज को यह सब ज्ञात था। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं परम वैष्णव, वो परम वैष्णव है, फिर भी उनको ज्ञात था कि विमान की प्रदक्षिणा करनी है, प्रणाम करना है, और वहाँ पे जो ऋषि मुनि उनको नमस्कार करना है। ऐसा नहीं कि हम परम वैष्णव हो जाते तो सब भूल जाते। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परम वैष्णव होने के बाद भी हमें सब कुछ ज्ञात होता है कि वैष्णव का आदर करना, वैष्णव का सम्मान करना, भगवान की जो वस्तु है उनके प्रति आदर सम्मान, ये सब हमें ध्यान रखना होता है। तो ये तात्पर्य है, यहाँ पे हम विराम करते हैं, यही मैंने समझा था। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस बोलिए। वरिष्ठ, मैंने तो नहीं बोला प्रवचन में वरिष्ठ को कनिष्ठ के प्रति प्रणाम करना चाहिए, ऐसा आपने समझ लिया। मैंने तो ये स्टेटमेंट तो नहीं बोला। मैं ये बोला कि जब हम उन्नत हो जाते हैं तो जो बेसिक चीज़ें हैं, प्रणाम करना, आदर करना, ये भूल जाते हैं। मैं ये बोला, इसमें अंतर है ये स्टेटमेंट। प्रश्न क्या है माता जी? सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हैं? वैष्णव को आप जो मैं समझ पा रहा हूँ कि माता जी पूछ रही है कि जिनसे हमारी मित्रता है तो उनके साथ तो हमारा आचरण अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी जिनसे हमारे जिन वैष्णवों या वैष्णवियों से मित्रता नहीं है तो उनको हम अनदेखा कर देते, उनको आदर नहीं करते। आदर नहीं करते, अनदेखा कर देते। वही माता जी पूछ रही है। तो प्रश्न क्या है इसमें? अनदेखा कर देता तो प्रश्न क्या है कि आदर, प्रणाम नहीं करते, मतलब जो घनिष्ठ नहीं है। माता जी बता रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। अच्छा, कमेंट है, कमेंट है। ओके, ठीक है, मैं समझ गया, कमेंट है वो माता जी। और कोई प्रश्न है? अलग अलग स्तर है आदर के। तो हम क्या इससे ये समझ रहे हैं मतलब केवल प्रणाम करने से उनका आदर होता है या उनके आदेश का पालन करना है? कभी कभी ऐसा होता है कि हरे कृष्ण के लिए हरे कृष्ण माता है, लेकिन कुछ बोल रहे हैं हम तो उसको अनदेखा करते हैं या प्रयास नहीं करते उसको सुधारने का, तो क्या ये भी आदर नहीं करने जैसे? तो प्रश्न है कि जैसे मैंने प्रवचन में बताया कि आदर करने के अलग अलग स्तर होते हैं। तो कुछ भक्त होते हैं जो हरे कृष्ण बोलते हैं, प्रणाम करते रहते हैं, लेकिन जो आदेश होते हैं उसका तो पालन नहीं करते। तो ये भी डिपेंड करेगा कौन वैष्णव है, मतलब वैष्णव के भी स्तर है ना अलग अलग। जैसे जो वरिष्ठ है तो उनका आदर कैसे करते हैं? एक तो प्रणाम तो है ही इंक्लूड, उनको प्रणाम करना, उनका सम्मान करना, और उसी के निहित है उनके आदेश का पालन करना। लेकिन अभी जरूरी नहीं ये आदर हम सबको देंगे। मान लीजिए जो नया भक्त है
हमने उनको हरे कृष्ण किया, प्रणाम किया, एक वैष्णव सदाचार है, तो अभी वो जो बोलेगा ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पालन करें। वो देखना पड़ेगा उनकी समझ क्या है शास्त्रों में और किस आधार पे वो बोल रहे हैं, तो वो पालन करने योग्य है कि नहीं, वो सब समझ के फिर हम उनका आदर करेंगे उस स्टेटमेंट का। ऐसे तो बहुत सारे भक्त आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, आप ये नहीं कर रहे, आप वो करो, ऐसा करो, तो किसकी बात सुनेंगे। तो उसमें भी स्तर है अलग अलग कि जो वरिष्ठ उन्नत भक्त होते हैं, जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो उनका आदर ऐसे होता है उनकी बातों को पालन करके। लेकिन साथ में ये निहित है उनके अंदर कि उनकी बात को सुनना, वो भी उनका एक आदर है, लेकिन उसमें भी स्तर है ना, सबके प्रति ये नहीं लागू कर सकते। ईयरफोन डाल के आराम करते हैं, लेक्चर लगा लेते हैं, हाँ, और समझ आता है, तो आदर हुआ मतलब इस चीज़ में। तो प्रश्न है कि कभी कभी हम गुरु के प्रवचन कान में लगाते हैं और सो जाते हैं, तो क्या ये गुरु के लेक्चर के प्रति आदर है? नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसे हुआ, गुरु महाराज, हम लोग सेवा में थे और हम लोग सेवा करके थक गए, तो गुरु महाराज के प्रवचन लगा के कान में लगा के सो गए, और गुरु महाराज रूम में आए, सेवक के रूम में, और आके सीधा उन्होंने प्रवचन बंद कर दिया और फिर उठाया। तो महाराज बोले, ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब आपको सोना है तो मेरे लेक्चर्स आप सेवा में लगा रहे सोने के लिए, ये महाराज ने बोला हमको। तो आदर नहीं है। आपको लेक्चर सुनना है तो बैठिए, सही रूप से सुनिए, ध्यानपूर्वक। कीर्तन लगा सकते हैं, भगवान का नाम तो कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन विशेष करके जो प्रवचन है, कई भक्त करते हैं, प्रभुपाद जी के प्रवचन चलाते हैं, अपने गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, सो जाते हैं, लेकिन वो आदर नहीं है। ये मैं मेरे अनुभव से बताया क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे हमको पर्सनली बोला, इसलिए हो सकता है किसी भक्त के मत अलग हो। आपका क्या प्रश्न? मर्यादा, हाँ, सोशल एटिकेट्स। क्या वो जाके बस में अभी कोई व्यक्ति बुज़ुर्ग हैं, उसको सीट देंगे तो भोग करे, और हमें सेवा करनी है तो हम आराम से बैठ के जाएंगे, ऐसा? ये प्रश्न है। तो क्या करना चाहिए, उनको सीट दे कि नहीं, ऐसा? तो कभी कभी लोग इस पे प्रश्न भी उठाते हैं। जैसे कई बार हम ट्रैवल करते हैं तो लोग बोलते हैं, कैसे महाराज आप इतने यंग है, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत खड़ी है, बूढ़े व्यक्ति खड़े, आप सीट नहीं दे रहे। तो कभी कभी इसका भी पालन करना पड़ता है लोगों को दिखाने के लिए। यदि नहीं करेंगे तो इसका गलत इम्प्रेशन जाएगा लोगों के अंदर कि वैष्णव मतलब ये जो भक्त है, साधु ऐसे ही होते हैं, कोई दया नहीं है इनके अंदर, अपना ही खुद का ही सोचते रहते हैं। तो ये इम्प्रेशन को बचाने के लिए कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो, जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब हम ट्रैवल करेंगे तो हर बार लोग आएंगे आपसे सीट मांग। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, तो उस परिस्थिति में वो गलत इम्प्रेशन नहीं जाए तो अच्छा है कि हम उनको सीट दे दें। हाँ, लेकिन आप खुद टिकट बुक करके गए हैं, रिजर्वेशन में बैठे हैं और बूढ़ा आता है, अरे उठ जाओ, बूढ़े को बैठने नहीं दे रहे, खुद ही सो रहे हैं यहाँ पे सीट पे, वो गलत हो जाएगा। फिर आप भी बुक कीजिए सीट, आपको जाना है तो। कभी कभी परिस्थिति को देखते हुए किस समय में क्या करना है, ऐसा उसका कोई जनरल रूल्स नहीं है कि ऐसे ही करना है। सर्विंग करते हैं, सब सर्विंग, हाँ, उसमें भी लोग ज़्यादा देते रहते हैं, तो क्या ये भी अपमान ज़्यादा भर के देते हैं? कभी कभी फेस्टिवल्स में होता है तो अपमान कैसे? मतलब
अपमान कैसे हुआ उसका? पूछ रहा हूँ मैं, है तो प्रश्न ये समझ में नहीं आया, अपमान है उसका। गर्मी में होते हैं ना, और हाँ। पक्ष को नहीं चाहिए लेकिन वो लोग जबरदस्ती तो प्रेमवश भी हो सकता है ना, तो अपमान क्या हुआ उसमें? बहुत परेशान हो रहा है उससे। हाँ तो वो देखना पड़ेगा ना, उस अब मैं डायरेक्ट बोल दूँ कि वो अपमान है तो फिर तो कोई करेगा नहीं, तो बहुत कारण हो सकते हैं उसके अंदर। तो आपका प्रश्न ही थोड़ा उटपटांग है, पता समझ नहीं पा। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।